नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं रचना की रिपोर्ट। होली से ठीक पहले केजरीवाल को जिस तरह से सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, उसके बाद सरकार पर ही सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि दावा है कि जिस शख्स को सरकारी गवाह बनाया गया है, उसने ही बीजेपी को पहले चंदा दिया, फिर गवाह बन गया ताकि उसकी गिरफ्तारी न हो सके। इस सच के सामने आने के बाद सियासत में भूचाल आ गया है। पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर हंगामा मचा हुआ था, तो इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी और सरकारी गवाह का सच सामने आने के बाद विदेशी मीडिया ने भी मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जिस बात का गुमान मोदी सरकार को था, वो अब मिट्टी में जा मिला है, जिसके बारे में एक एक बात आपको बताते हैं। लेकिन आप भी जान लीजिए कि जिस विश्व गुरु की बात पूरी बीजेपी की फौज करती है, उसका क्या हाल हुआ है। विदेशों में डंका नहीं, सरकार पर बड़ा कलंक लगा है। रिपोर्ट्स की माने तो ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। बता दें कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। ईडी ने कोर्ट में 28 पन्नों की दलील पेश की है। हालांकि इस मामले में विदेशी मीडिया ने सरकार पर सवाल उठाए। आज तक की खबर के मुताबिक केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानक इस मामले में भी लागू किए जाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विदेश मीडिया ने कई तरीके से इसे कवर किया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि हमने इस केस को नोट किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा। इस केस में आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। हालांकि जर्मनी के साथ साथ और भी देशों के बड़े अखबारों ने केजरीवाल को लेकर अपनी बात कही, जिसे एक पत्रकार ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए अलग अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विदेशी मीडिया द्वारा मोदी सरकार की तारीफ, आइए नजर डालते हैं भारत के लोकतंत्र और भारत की तारीफ में लिखे गए शब्दों पर। अल जजीरा, मरा हुआ लोकतंत्र, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत के विपक्ष को एकजुट कर पाएगी? वाशिंगटन पोस्ट, विरोधियों पर कार्रवाई में तेजी के बीच भारत ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, भारत में चुनाव से हफ्तों भर पहले एक पार्टी के हेड को ड्रामे के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। CNN भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में होने वाले अहम चुनाव से पहले हुई। मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के बड़े आलोचकों में से एक है। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, वो तो और भी दिलचस्प है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एक यूजर ने लिखा है, दिल्ली शराब नीति के जिस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और गिरफ्तारी की गई, जहां गिरफ्तार शख्स की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 34.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बंदा सरकारी गवाह बना, छूट गया। कहानी है अरबिंदो फार्मा कंपनी के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी की। ईडी ने रेड्डी पर दिल्ली में शराब लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में घूस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है, वो तो और भी दिलचस्प है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एक यूजर ने लिखा, दिल्ली शराब नीति के जिस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और गिरफ्तारी की, जहां गिरफ्तार शख्स की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 34.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बंदा सरकारी गवाह बना, छूट गया। कहानी है अरबिंदो फार्मा कंपनी के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी की। ईडी ने रेड्डी पर दिल्ली में शराब लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में घूस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया था।
हालांकि रेड्डी सरकारी गवाह बन गया। दिलचस्प बात यह है कि रेड्डी जिस अरबिंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर थे, उसने रेड्डी के गिरफ्तार होने के 5 दिन बाद ही बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अरबिंदो फार्मा कंपनी ने 2021 से 2023 के बीच कुल 52 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इनमें से बीजेपी को 4 किस्तों में कुल 34.5 करोड़ का चंदा दिया गया। पीआरएएस को 15 करोड़ रुपए और तेलुगु देशम पार्टी को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट से भी एबीपी न्यूज का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके साथ ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी, ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खेल समझिए। 11 नवंबर 2022 ईडी ने अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को दिल्ली एक्साइज केस में गिरफ्तार किया था। 15 नवंबर 2022, 4 दिन बाद अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान दिए, जिसे बीजेपी ने 21 नवंबर को रिडीम कर लिए। इसके बाद अरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चंदा दिया। बाद में शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन गया। रेड्डी को कोर्ट से बेल मिल गई। ईडी ने बेल को अपोज भी नहीं किया। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी जो की है, उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पे तो तहलका मचा हुआ है। सिंगर नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा है कि इन्होंने अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अति उत्साह में पहले ही करवा दी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दांव इन्हें उल्टा पड़ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में ये खुद फंसे हुए हैं। अब चुनाव जीतने के लिए ये चीन या पाकिस्तान से युद्ध करेंगे या फिर देश भर में सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे। सावधान रहना है। एक यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि बीजेपी को लगता है कि देश की जनता मूर्ख है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर बड़ा तीर मार लिया, लेकिन जनता सब जानती है कि अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी को कितने समन भेजे और अब तक जेल क्यों नहीं गए। चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी विपक्ष की आवाज को बंद करने का काम कर रही है, उसने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है। जनता भी इस बात को बखूबी समझ रही है। अब आगे सरकार के लिए ये दांव कितना भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।